हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू न्यू क्लास। बच्चों आप 5th क्लास में आ गए हो और आप बड़े बच्चे हो गए हो। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी की बुक पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ना किसी बुक को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? वेरी गुड, उस बुक की विषय सूची, ताकि हमें पता चल सके कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर के क्या क्या नाम हैं। चलिए बच्चों हम हिंदी बुक की विषय सूची देखते हैं और पता करते हैं कि हमारी हिंदी की बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों तो आपके सामने ये विषय सूची है हिंदी बुक की। बताओ बच्चों टोटल कितने चैप्टर है हमारे हिंदी के बुक में? 24। और उनके क्या क्या नाम हैं? पहले चैप्टर का नाम है पानी और धूप, दूसरे चैप्टर का नाम है सहायता का हाथ, तीसरे चैप्टर का नाम है सबसे जहरीला कौन। ऐसे ही सभी चैप्टर्स के नाम लिखे हैं बच्चों, एक एक करके सभी चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों आप पढ़ोगे ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, अपना पहला चैप्टर पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। उसका नाम क्या है बच्चों? पानी और धूप। ये तो एक प्यारी सी कविता है बच्चों, इस कविता को पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? अभ्यास। वेरी गुड, ताकि हमें पता चल सके कि हमने इस चैप्टर से कितना सीखा और पढ़ा है। अच्छे से समझना बच्चों और प्यार से और अच्छे ध्यान लगा कर सुनना है जो भी मैं आपको इस कविता में पढ़ाऊंगा। चलिए पहले हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ओके बच्चों चलिए। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, कितनी की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर राजा। बच्चों कितनी प्यारी कविता है और इसमें क्या समझाया है? इसमें बोला है कि अभी अभी तो धूप थी, अभी ये पानी कहाँ से बरसने लगा और किसने बादल के घड़े फोड़ दिए। मतलब कि घड़े किसने फोड़ दिए जो ये बरसने लगा बादल। और किसने यह शैतानी करी है? किसने यह शैतानी करी है कि बादल के घड़े फोड़ दिए और घड़ा एकदम फूटने के बाद क्या होता है? पानी गिर जाता है ना। ऐसे ही बोल रहा है कि अभी अभी तो धूप थी, अभी एकदम बादल कैसे बरसने लगा, किसने इतनी बड़ी शैतानी करी कि बादल के घड़े फोड़ दिए। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कविता को। अगला समझते हैं। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। अभी तो सूरज हमें धूप दे रहा था, तुरंत एकदम बारिश पड़ने लगी और धूप खत्म हो गई। यही बोल रहा है कि सूरज कहाँ चला गया, उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन क्यों? उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया है? क्या उसकी माँ ने ऐसा कहकर बुलाया कि आजा सूरज, ऐसा कर कर बुला तो नहीं लिया? वही बोल रहे हैं बच्चों पहले पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना अपनी माँ का, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। बच्चों दूसरे पैराग्राफ में कहा है कि जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, बादल आवाज कर रहे हैं, किसके काका है और ये काका किसको डांट रहे हैं, किसने अपनी माँ का कहना नहीं सुना। और बिजली आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार। बच्चों आपने कभी बिजली को कड़कते देखा है? एकदम लाइट सी जलती है ना, वो एकदम तलवार की तरह। तो बोल रहे हैं कविता में कि वो तलवार, इतनी तलवार चल रही है लेकिन सारे खाली वार जा रहे हैं, उन बिजलियों का कोई असर नहीं हो रहा। वेरी गुड। चलो बच्चों अगला पैराग्राफ समझते हैं। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार फिर माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। क्या बोल रहे हैं बच्चों इस कविता में, इस पैराग्राफ में? ये कह रहा है क्या अब तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए, क्या इसलिए क्या वो आसमान में अभी तलवार चलाने सीखने आए हैं?
एक बार माँ मुझको बिजली के घर जाने दो और उनके बच्चों को तलवार चलाना मुझे सिखलाने दो। वेरी गुड बच्चों, आपने पूरी कविता को अच्छे से पढ़ा और समझा है। अब हम इसका क्या करेंगे, इस कविता का अभ्यास करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने इस कविता से कितना पढ़ा और कितना सीखा है। वेरी गुड बच्चों, पहला अभ्यास करते हैं। बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए हैं, ये शब्द है मटका, द्वार, दामिनी, ग्रह और मेघ। अब इन शब्दों के समान अर्थ वाले मतलब दूसरा शब्द लिखना है, लेकिन उसका अर्थ यही होना चाहिए। ऐसे शब्द हमें कविता में से खोज कर लिखने हैं। मैं आपको 2 कर बताता हूँ, बाकी के 3 आपको होमवर्क में करना है। वेरी गुड बच्चों, आप समझ गए। देखो जैसे मटका है, हमें कविता को देखना है, मतलब दूसरा शब्द हो लेकिन मटके का सेम अर्थ हो। मटके का मतलब क्या होता है बच्चों, मटका मतलब होता है एक घड़ा। क्या कविता में घड़े की बात की है? हाँ की है ना। किसने फोड़ घड़े बादल के, ये देखिए बच्चों, घड़े, घड़े मतलब मटका। वेरी गुड, ये घड़ा दूसरा शब्द है और मटका दूसरा शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे मटके लिखने हैं या फिर आप यहाँ पे घड़े लिखने हैं या फिर आप घड़ा भी लिख सकते हो। बहुत अच्छे, लेकिन आपको कविता के अनुसार लिखना है। कविता में घड़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे घड़े लिखोगे। वेरी गुड। चलिए बच्चों दूसरा अभ्यास करते हैं। दूसरे अभ्यास में क्या पूछा है हमसे, दूसरे अभ्यास में पूछा है बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, अब हमें उनके सामने दूसरा शब्द लिखना है जो समान ध्वनि वाले हो। अब ये समान ध्वनि वाले होता क्या है, ये समान ध्वनि होते क्या है बच्चों? समान ध्वनि का मतलब होता है दूसरा ऐसा शब्द जो पहले शब्द की तरह सुनने में हमें एक जैसा लगता हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है काका, इसका दूसरा शब्द क्या होगा समान ध्वनि जो देता हो? चाचा। बताओ बच्चों ऐसे हमने क्यों लिखा, काका चाचा। इसको हमें पहचान करने के लिए हमें पहले शब्द का लास्ट का अक्षर देखना चाहिए, लास्ट का वर्ण देखना चाहिए कौन सा है। आ का है ना, ये देखिए आ की मात्रा है ना काका में, और चाचा में भी तो लास्ट में आ की मात्रा है। वेरी गुड, इसका मतलब दोनों समान वाले हैं, समान ध्वनि वाले। बहुत अच्छा, आगे करते हैं। आगे है ठानी। आप बच्चों बताओ ठानी के पीछे कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। अब हम इसका दूसरा शब्द क्या लिखेंगे? नानी। नानी अगर आप लिखोगे तो उसके लास्ट में भी तो ई की मात्रा आएगी ना। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब बच्चों जैसे कि मैंने बताया काका का दूसरा समान ध्वनि वाला अर्थ है चाचा, ठाने का क्या है? नानी, लाया का क्या होगा? खाया। बाकी के 2 शब्द आपको करने हैं, करोगे ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे कि कविता में किसने फोड़े घड़े बादल के, ऐसा क्यों कहा है? बादल के घड़े किसने फोड़े, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अभी अभी तो धूप थी, अभी पानी कैसे बरसने लगा, यही तो थे ना। इसीलिए बोला कि बादल के घड़े किसने फोड़ दिए और किसने इतनी बड़ी शैतानी की है। बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या लिखना है? अभी अभी तो धूप थी और अभी कैसे बरसने लगा, इसके लिए ही ये वाली बात कही है। वेरी गुड। बताओ बच्चों आगे, इस कविता में किस मौसम के बारे में बात हो रही है? इस कविता में बरसात के मौसम की बात हो रही है। बहुत अच्छे, आगे चलो। बिजली की तलवारें यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हो रही है? बताओ, चमक के लिए ना। जब बिजली कड़क रही थी तो क्या हो रही थी? चमक रही थी ना, उसी चमक को ही हम तलवार का वो नाम दे रहे थे। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब अगला क्वेश्चन आप करके बताओ हमें होमवर्क में। बहुत अच्छे। बादलों के गरजने की तुलना किससे की जा रही है, ये आपको समझ कर लिखना है अपना उत्तर। चलिए अगला प्रयास करते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। पहले हमने क्या किया? पढ़ा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? समझेंगे और उसके बाद लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फोड़ा, फोड़े। अब हमें आगे क्या करना है? लड़ा, लड़े। एक ही मात्रा लगानी है इन शब्दों में। लगाओगे ना, गया का गए, बजा का बजे,
आगे लास्ट वाला आपको करना है कि क्या होगा, तभी तो आप अपना अभ्यास पूरा कर पाओगे। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, कविता में बच्चों ने शैतानी से बादल का मटका फोड़ दिया था। तुम्हारी शैतानियाँ से किसकी क्या हानि होती है, मतलब कि शैतानियाँ किस तरह की होती है। बोलो बच्चों, आप किस तरह की शैतानी करते हो, उसको यहाँ पे लिखना है। वेरी गुड। बताओ, कविता में काका के डांटने की बात कही है। तुम्हें कौन कौन डांटता है बच्चों, बताओ आपको कौन कौन डांटता है जब आप शैतानी करते हो। वहाँ पे लिख देना है उनका नाम। जैसे आपकी मम्मी आपको डांटती है, पापा आपको डांटते हैं जब आप बहुत बड़ी शैतानी करते हो, या फिर कोई भी शैतानी करते हो, डांटती है ना। वेरी गुड। चलो बच्चों, आगे बताओ। नीचे दी गई पंक्तियाँ को आगे बढ़ाते हुए अपनी कविता लिख दो। रिमझिम पानी आया। अब आपको कविता बनानी है खुद से। आइए, आपको होमवर्क में एक प्यारी सी कविता लिख देनी है। इसके आधार पर रिमझिम पानी आया, इससे आगे क्या लिखोगे आप इसमें लिखना। वेरी गुड। आगे चलते हैं। बारिश होने पर क्या क्या होता है बच्चों, सोच कर लिखो। ये भी आपके लिए है। जब बारिश होता है, आपने देखी है ना, जब बारिश होती है तो क्या क्या होता है उस दिन, बताइएगा। यहाँ पे लिख देना है। वेरी गुड। बारिश के ऊपर कोई और कविता ढूंढ कर लिखो। जैसे आपने यहाँ पे कविता बनाई थी ना, रिमझिम पानी आया, इस प्रकार की एक और कविता ढूंढ कर लिखनी है आपको किसी दूसरी बुक से। वेरी गुड। चलिए, आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और उसको समझ भी लिया और अभ्यास भी कर लिया। जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। वेरी गुड। करोगे ना होमवर्क? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बहुत अच्छे बच्चों, बाय बाय।